हेलो एवरीवन, आई एम रचना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th का अपना जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है हाफ ईयरली, तो उसके लिए डिस्कस कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट ग्रामर के क्वेश्चन साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ये हमारे बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, तो जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वही मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, ताकि आपको जो भी न्यू नोटिफिकेशन होगा वो आपको तुरंत मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। पे आप जैसे कि देख सकते हो कि ये बोर्ड क्वेश्चंस पेपर आए हुए, बोर्ड में जो आए थे उनमें से मैं सिर्फ आपको ग्रामर वाला पार्ट अभी करा रही हूँ, ठीक है। 2018 में ये क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में हमें देखने को मिले थे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ ब्रैकेट में जो वर्ब की फॉर्म दी हुई है और हमें करेक्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू हमारे सेंटेंस की इसमें करेक्ट फॉर्म को फिल करना। आई ब्लैंक 50 रुपीज़ लास्ट मंथ। देखो हमारे जो सेंटेंस है अगर उसमें लास्ट मंथ आ गया, यस्टरडे आ गया, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी जो कि क्या होगी, सेव्ड, SAVED, सेव्ड, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ही ब्लैंक टू बाय ए स्कूटर। वो स्कूटर खरीदना चाहता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो गया प्रेजेंट में कि वो क्या चाहता है, एक स्कूटर खरीदना चाहता है। तो यहाँ पे जो ही, सी, इट या फिर किसी का नेम हो तो वो सिंगुलर होते हैं, तो उनके साथ हम जो ये वर्ब की फॉर्म होते हैं इसमें एस या फिर ईएस ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ही सिंगुलर है तो हम वोंट लिखेंगे, और वोंट के साथ हमें ऐड करना है एस या फिर ईएस। तो यहाँ वोंट के साथ ऐड होगा एस, वोंट्स, ठीक है। ईएस क्यों ऐड नहीं हुआ, क्योंकि जब कोई वर्ड होता है उसमें लास्ट में ओ हो, एक्स हो, CH हो, SS हो, वहाँ पे हम ईएस ऐड करते हैं। तो यहाँ हमने ऐड कर दिया ही वोंट्स। आगे देख लेते हैं। आई डिडंट सी द टीचर ब्लैंक बिहाइंड मी। यहाँ कह रहे हैं कि मैंने नहीं देखा, जो टीचर थे वो मेरे पीछे खड़े थे, ठीक है। यहाँ देखो ये पास्ट में गया ना, आई डिडंट सी, कि मैंने नहीं देखा था, क्या नहीं देखा था, दैट द टीचर ब्लैंक बिहाइंड मी, कि जो टीचर है वो मेरे पीछे खड़ी थी। तो यहाँ टीचर के अकॉर्डिंग, अब देखो यहाँ जो द टीचर दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग हमें यूज़ करना है वॉज या वर का, क्योंकि पास्ट की सेंस में गया ना कि जो टीचर खड़ी थी, तो था, थी के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, वॉज या वर का यूज़ करते हैं। तो द टीचर के अकॉर्डिंग यहाँ इस ब्लैंक में क्या आ जाएगा, वॉज। और स्टैंड, क्योंकि वॉज या वर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आती है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, द टीचर वॉज स्टैंडिंग। स्टैंडिंग डायरेक्ट इसमें STANDING, ठीक है। तो वॉज का यूज किसके साथ होगा, तो सिंगुलर्स के साथ हम यूज़ करते हैं वॉज का, और प्लूरल्स के साथ हम यूज़ करते हैं वर का, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते, वोट ब्लैंक द मून गो अराउंड द अर्थ। इसमें क्या आ जाएगा, हमारा मेक्स आ जाएगा। वोट मेक्स द मून गो अराउंड द सन। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, उन सब में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हम यूज करते हैं। इसमें लुक सी ब्लैंक ट्रेम्बल विद फियर, कह रहे हैं कि वो डर के मारे कांप रही है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सी के साथ कांप रही है, ठीक है। लुक, देखो वो डर के कारण कांप रही है। तो यहाँ जो हमारा प्रोनाउन दिया हुआ है सी, इसके साथ लगेगा इज, क्योंकि इज MR में से हमें यूज़ करना है। तो ही, सी, इट या फिर किसी के नाम के साथ हम यूज़ करते हैं इज का। आई के साथ हम यूज़ करते हैं M का, और बाकी जो प्लूरल प्रोनाउन हो गए उनके साथ हम यूज़ करते हैं आर का। तो यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, लुक सी इज ट्रैम्बलिंग, ठीक है। और जब हमारी ये जो वर्ब है इसमें लास्ट में ई दिया हुआ है, तो जैसे पता ही होगा कि ये जो ट्रैम्बल वर्ब दी है, अगर इसमें हम ING ऐड करेंगे तो हम ई को रिमूव करके ऐड करेंगे। डोंट वरी, इसके नीचे मैंने आपके लिए आंसर्स भी दिए हैं, क्योंकि अभी एक बार बताने से आपको अगर ये ना पता चल रहा हो कि कौन से में मैंने क्या आंसर बताया है, तो मैंने आपके लिए नीचे अटैच कर रखे हैं आंसर्स भी। तो चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। दिस इज़ February, देन द नेक्स्ट मंथ ब्लैंक मार्च। ये कह रहे हैं कि अभी क्या चल रहा है, फरवरी चल रहा है, और अगला जो मंथ होगा वो क्या होगा, मार्च होगा। तो यहाँ बी की फॉर्म आपको पता ही है कि बी की फॉर्म सारी, ये जो IJMR है, ये हैज़ है, सेल विल है, ये सारी फॉर्म होती हैं किसकी, बी की फॉर्म्स होती हैं सारी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देन द नेक्स्ट मंथ विल, ठीक है। जो हमारा F वाला है इसमें आ जाएगा विल। नेक्स्ट देख लेते हैं। आई ब्लैंक फॉर 3 hours व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ। अब देखो
इसके लिए ये जो फर्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है ये टेंस के बेस पे ही है, तो आपको इसके लिए तो आपको टेंस आनी ही चाहिए। देखो जब फोर है या फिर सिंस है, फोर या सिंस उसके बाद में टाइम है, तो वहाँ पे हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, उसमें हम यूज़ करते हैं फोर का या फिर सिंस का प्लस में टाइम का यूज़ करते हैं। तो ये जो सेंटेंस है हमारा इसमें यूज हुआ है फोर का, ठीक है, और फोर के बाद यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है। अब देखो इसमें एक साइड कौन सी, वेंट ऑफ, व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, मतलब ये पास्ट में दिया हुआ है, तो यहाँ भी हम पास्ट वाला ही यूज़ करेंगे, पास्ट टेंस। तो कौन सा आ जाएगा यहाँ पे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड बीन। हैड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, ठीक है। और स्टडी, क्योंकि हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, तो यहाँ पे स्टडी का क्या बन जाएगा? स्टडिंग, STUDYING, स्टडिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं। आई शैल नॉट गो टू हिज हाउस अनलेस ही ब्लैंक मी। वो कह रहा है कि मैं उसके घर नहीं जाऊंगा। कब तक नहीं जाएगा? जब तक कि वो मुझे इनवाइट नहीं कर लेता तो मैं नहीं जाऊंगा। ही इनवाइट नहीं करता तो मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। ही इनवाइट, इनवाइट के साथ ही है, सिंगुलर है, तो इनवाइट के साथ हम यहाँ पे एस ऐड कर देंगे, इनवाइट्स, ठीक है। द पुलिस ब्लैंक द थीफ लास्ट नाइट। यहाँ देखो सेंटेंस में लास्ट नाइट दे दिया, मतलब यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी। कैच का की सेकंड फॉर्म क्या होती है? कोट, CAUGST, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कोट। माई सर्वेंट ब्लैंक लीव मी 2 वीक्स अगो। कह रहे मेरे सर्वेंट ने मुझे छोड़ दिया 2 वीक्स अगो, 2 सप्ताह पहले ही छोड़ दिया था, तो ये पास्ट में गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? लेफ्ट आ जाएगा। बैड स्टूडेंट्स नेवर ब्लैंक हार्ड। जो बुरे स्टूडेंट्स होते हैं वो कभी भी वर्क हार्ड नहीं करते हैं, तो यहाँ नेवर, यहाँ वर्क का वर्क ही आएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल है, ये स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो यहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म है वर्ब की डायरेक्ट फॉर्म ही आएगी, इसमें एस या एस ऐड नहीं होगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही एग्जाम्पल है। ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई ब्लैंक। उसने मुझे धन्यवाद दिया जो कि मैंने उसके लिए काम किया, उसके लिए, ठीक है। थैंक कौन सी फॉर्म हो गई? वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, मतलब सेंटेंस हमारा पास्ट में ही है। ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई, उसने मुझे धन्यवाद किया जो कि मैंने उसके लिए किया, ठीक है। जो काम वो, मतलब ये वो काम कंप्लीट कर चुका था, जो काम ये कंप्लीट कर चुका था उस काम के लिए इसको धन्यवाद दिया गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा? व्हाट आई हैड डन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और उससे पहले देखो ये मैंने आपके लिए आंसर भी दे रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ए में जो आंसर आएगा तो ये रहा, यहाँ पे सेव्ड, वॉन्ट्स। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट, वैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि किस में क्या आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब ये सेंटेंसेस है, इनमें हमें इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। ये जो भी सेंटेंसेस इनमें इनको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। तो देखो अभी यहाँ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी, समझा दूँगी, लेकिन अगर फिर भी आपको डिटेल में देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दे दूँगी। मैंने अपने चैनल पे नरेशन कराए हुए हैं, तो आप जाके वो वीडियो भी चेक कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। द टीचर सेड टू विशाल गेट आउट ऑफ द क्लास। अब ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में, और इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए कुछ रूल्स होते हैं, अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। तो ये जो सेंटेंस है ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस हम कैसे पहचानेंगे? जब सेंटेंस होता है हमारा, तो अगर वो वर्ब की फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। इनडायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच, ये आगे वाला इतना पार्ट बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और ये वाला होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो जब रिपोर्टेड स्पीच हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो वो सेंटेंस कौन सा होगा? इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस को चेंज करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, जैसे इसमें जो होता है सेड टू। अगर सेंटेंस हमारा इम्पेरेटिव है तो उस सेंटेंस में जो भी भाव दिया गया, अगर ऑर्डर का है, रिक्वेस्ट का है, एडवाइस का है, उसी के अकॉर्डिंग हम उस सेंटेंस को, सेड टू को, उसी में चेंज कर देते हैं, ठीक है।
तो द टीचर सेड टू विशाल गेट आउट ऑफ द क्लास, टीचर ने विशाल से कहा कि तुम क्लास से बाहर जाओ। तो टीचर तो ऑर्डर ही देंगे ना कि भाई निकलो क्लास से बाहर। तो द टीचर यहाँ सेड टू का क्या बन जाएगा, ऑर्डर्ड बन जाएगा, ऑर्डर्ड विशाल। और ये वाला जो पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच वाला और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए हम यहाँ पे टू का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इस टाइप के सेंटेंसेस में, इंपेरेटिव सेंटेंसेस की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड विशाल टू गेट आउट ऑफ द क्लास, ठीक है। आगे देखते हैं। ही सेड आई डोंट लाइक कॉफ़ी। तो यहाँ देखो सेंटेंस हमारा सिंपल दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे सेड है तो सेड का सिंपल सेंटेंस है तो सेड का सेड ही रहेगा। अगर सेड टू होता तो टोल्ड में चेंज हो जाता। इज दैट क्लियर? अब देखो आई, यहाँ पे जो टेंस के रूल्स हैं कि अगर डू नॉट डज नॉट है तो वो चेंज हो जाएगा डिड नॉट में। अच्छा, यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ एक रूल लागू होता है SON, ठीक है, 1 2 3, मतलब फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन डजंट चेंज। और जो थर्ड पर्सन होता है वो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ देखो ये जो आई है ये कौन सा पर्सन है, हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट किसका, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आई का क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। और ही डिडंट लाइक कॉफ़ी, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ही सेड दैट ही डिडंट लाइक कॉफ़ी। और जब हमारा डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में बनेगा तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा आ जाएंगे रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं अपना। माई मदर सेड टू मी हैव यू डन योर होमवर्क। अब इसमें ये सेंटेंस है इंटेरोगेटिव। तो एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सेड टू, भाई कंप्लीट जानकारी के लिए तो आप देखना चाहते हो तो मैं लिंक दे दूँगी आपको कंप्लीट नरेशन वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे तो अब सारी चीज़ बहुत कुछ है इसमें पढ़ने के लिए, लेकिन सारी चीज़ यहाँ तो नहीं बताई जा सकती ना। जो सेंटेंसेस एग्जाम्पल आएंगे उसी के अकॉर्डिंग उतना ही बताया जा सकता है। माई मदर सेड टू मी, अब सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है तो सेड टू बदल जाएगा आस्क्ड मी। माई मदर आस्क्ड मी। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है। तो जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हमें ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको रिमूव करना है, मतलब सेंटेंस को हमें सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, माई मदर आस्क्ड मी। अच्छा, यहाँ पे जो इंटेरोगेटिव हमारा सेंटेंस है इसमें जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं इफ़ या वेदर का, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए या तो इफ़ का यूज़ करते हैं या वेदर का। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इफ़। अच्छा, इफ़ के बाद हमें लेना अब सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे ये यू है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट देखना है, यहाँ पे मी है तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, आई आ जाएगा, ठीक है। अब हैज़ या हैव हैं तो वो चेंज होते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो आई हैड डन योर भी चेंज होगा, क्योंकि जो भी प्रोनाउन होंगे, जो भी प्रोनाउन के केसेस होंगे वो चेंज होंगे, ठीक है। तो यू योर यू, ये यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा ये है तो योर का चेंज होके क्या आ जाएगा, माई होमवर्क। इज दैट क्लियर? और लास्ट में फुल स्टॉप। इसका क्या बन जाएगा, माई मदर आस्क्ड मी इफ़ आई हैड डन माई होमवर्क, और लास्ट में फुल स्टॉप। आगे देखते हैं। माई फादर सेड टू मी वाई हैव यू फेल्ड। अब देखो, माई फादर सेड टू मी रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, वाई हैव यू फेल्ड रिपोर्टेड स्पीच हो गई। इन दोनों को जोड़ने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, क्योंकि सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है ना। तो इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे देखो, ये एक और चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे हमारा वाई दिया हुआ है। जब WH फैमिली का कोई वर्ड यहाँ पे होता है ना तो हम उसी वर्ड को ही यूज़ करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए। तो यहाँ पे हम ना इफ़ का यूज़ करेंगे ना ही वेदर का, बल्कि सेम एज इट इज़ वाई ही यूज़ होगा। माई फादर सेड टू का बदल गया आस्क्ड, माई फादर आस्क्ड मी वाई। अब वाई के बाद हमें लेना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। यू का यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई, वाई आई। अब आई के साथ क्योंकि हैज़ है वो चेंज होते हैं हेड में, तो आ जाएगा वाई आई हैड फेल्ड, ठीक है। माई फादर आस्क्ड मी वाई आई हैड फेल्ड, और लास्ट में हो जाएगा फुल स्टॉप।
ओके। तो ध्यान रखना कि जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है तो हमें उस सेंटेंस को बनाना होता है सिंपल में। जब इंटेरोगेटिव होगा तो शुरू में हेल्पिंग वर्ब होगी, लेकिन जब हम सिंपल में बनाएंगे तो हम शुरू में लेंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेंटेंस अगर हमारा इंटेरोगेटिव है और लेकिन वो WH फैमिली से, रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट WH फैमिली से शुरू हो रहा है, तो उसमें हम इफ़ या वेदर को दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि वही वर्ड WH फैमिली वाला वर्ड ही एज ए कनेक्टर वहाँ पे यूज़ होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ही सेड टू मी स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। देखो अब यहाँ पे ये जो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये क्या है, एक प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब है कि डायरेक्ट एज इट इज़ लिखी जाएगी, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। अगर यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रोवर्ब है, ही होगा, सेम एज इट इज़ ही हमें लिखना है। इसमें एक चीज़ ध्यान देनी है कि ये जो सेड टू है ये किस में बदल जाएगा, क्योंकि सेंटेंस हमें दिख रहा है कि हमारा सेंटेंस सिंपल है, फुल स्टॉप लगा हुआ है ना लास्ट में, तो सेड टू किस में चेंज हो गया, टोल्ड मी। ही टोल्ड मी कनेक्ट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे। सिंपल सेंटेंस में किसका यूज़ करते हैं, दैट का यूज़ करते हैं। ही टोल्ड मी दैट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, एंड लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट देख लेते हैं। ही सैड टू हिज फ्रेंड प्लीज़ लैंड मी योर बुक। उसने अपने दोस्त को कहा कि कृपा करके तुम मुझे अपनी बुक उधार दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे प्लीज़ वर्ड का यूज़ हुआ है, ठीक है। एक तो ये देखा सेंटेंस कौन सा हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि वर्ब की फॉर्म से ये शुरू हो रहा है, तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्लीज़ दिया हुआ है। जब तो प्लीज़ इस सेंटेंस में हमें दे ही दिया तो हमें कंफर्म हो गया कि रिक्वेस्ट आएगा यहाँ पे। ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड। अच्छा, फिर आपको बताया था मैंने इसी वीडियो में कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो उसमें जब हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ते हैं तो वहाँ पे बीच में हम टू का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू लैंड, ठीक है। अब मी देखो, मी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये एक बार चेंज करना देख लो। देखो यहाँ पे मी है ना, तो इसके सारे केसेस हम लिखते हैं आई, माई, मी। फर्स्ट पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसका देखना हमें, रिपोर्टिंग वर्ब का। ये जो आगे वाला इतना पार्ट है इसका, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट देखना है। इसमें क्या दिया है, सब्जेक्ट दिया है ही, और यहाँ पे दिया हुआ है मी। तो अब हम ही के भी केसेस बना लेते हैं, सब्जेक्टिव, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव। क्या बनेगा, ही का ही, हीज और हिम बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो सेंटेंस है इसमें मी दिया हुआ है, तो मी के जस्ट नीचे वाला हमें लेना है। ऐसे लिख के देख लिया करो, मी के जस्ट नीचे वाला। तो मी की जगह पे अब क्या आ जाएगा, हमारे इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे हिम, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में हम क्या यूज़ करेंगे, अब हिम। अब एक और दिया हुआ है इसमें, ये योर भी दिया हुआ है, योर। ये देखो ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। तो ये वाला रूल होता है इसमें फॉलो, SON 1 2 3। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एंड थर्ड पर्सन डजंट चेंज, ठीक है। तो ये जो यू है हमारा ये सेकंड पर्सन है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी, फर्स्ट पर्सन हो गए आई और वी हमारे होते हैं फर्स्ट पर्सन। यू होता है हमारा सेकंड पर्सन, और बाकी ये जो बच गए ही, सी, दे, इट, ये क्या हो गए, ये हो गए थर्ड पर्सन, ठीक है। तो योर हमारा सेकंड पर्सन है, तो मैंने अभी लिख के बताया आपको SON 1 2 3, मतलब सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, रिपोर्टिंग वर्ब का हमें ऑब्जेक्ट देखना है, हिज फ्रेंड। हिज फ्रेंड है ना यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये योर हो गया सेकंड पर्सन। एक बार इसके केसेस लिख लेते हैं, यू, योर, यू, ठीक है। अच्छा, अब हिज फ्रेंड ये लिख लेते हैं, ही, हीज और हिम। अब देखो यहाँ योर के जगह पे, ये ठीक से लिखा नहीं जा रहा है स्क्रीन के ऊपर, यहाँ योर के जगह पे और हमें क्या यूज़ करना होगा, हिज का, HIS, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में हिज बन जाएगा, हिज बुक। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू लैंड हिम हिज बुक। नेक्स्ट देख लेते हैं। द स्ट्रेंजर सेड टू मी कैन यू टेल मी द वे टू ए गुड होटल, और क्वेश्चन मार्क है। तो जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ सेड टू किस में बदल जाएगा, आस्क में बदल जाएगा। तो क्या आ जाएगा,
द स्ट्रेंजर आस्क्ड मी। अच्छा, इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या आ जाएगा यहाँ, द स्ट्रेंजर आस्क्ड मी। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए क्या यूज हो जाएगा, इफ़। ठीक है, इफ़। अब क्योंकि ये सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है और हमें तो बनाना है इसको सिंपल, सिंपल बनाना है, तो मतलब पहले सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो ये जो यू है पहले इसको चेंज कर देंगे। यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन। चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या दिया हुआ है, मी दिया हुआ है, तो यहाँ पे यू के जगह पे आई, माई, मी, यू, योर, यू, मतलब एज ए सब्जेक्ट यूज होगा ना। ये तो पता चल रहा है कि यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, तो यहाँ भी तो हम सब्जेक्टिव केस ही लेंगे ना इसका। तो क्या आ जाएगा, इफ़ आई। अब देखो कैन है अगर हमारा, तो हम उसको चेंज करते हैं कुड में। इफ़ आई कुड टेल, कि मोडाल्स होते हैं इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा इफ़ आई कुड टेल। अच्छा, अब आगे हो रहा है इसमें कि ये जो मी है इसको भी चेंज करना है। मी फर्स्ट पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ पे है द स्ट्रेंजर हो गया। द स्ट्रेंजर की जगह पे प्रोनाउन कौन सा यूज़ करेंगे, ही का यूज़ करेंगे ना, तो मी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंजर, मतलब अकॉर्डिंग टू ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, आई, माई, मी, ही, हिज, हिम, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। हिम द वे टू ए गुड होटल। तो पूरा सेंटेंस क्या बन गया हमारा, द स्ट्रेंजर आस्क्ड मी इफ़ आई कुड टेल हिम द वे टू ए गुड होटल। नेक्स्ट देखते हैं, ही आस्क्ड मी वेयर इज़ द स्टेशन। ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट में हमें चेंज करना है, तो सेंटेंस हमारा तो सेम टू सेम ये आ जाएगा, ही आस्क्ड मी। ठीक है, अब क्योंकि WH फैमिली का है तो हमें कोई भी कनेक्टर यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। ये जो WH फैमिली वर्ड है यही एज ए कनेक्टर यहाँ पे यूज होगा। ठीक, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है लेकिन हमें बनाना है सिंपल सेंटेंस में। इज MR चेंज हो जाएगा वोज वर्ब में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ही आस्क्ड मी वेयर द स्टेशन वोज। ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप। एज ए कनेक्टर हमने यूज़ कर दिया वेयर का, वेयर द स्टेशन आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, और इज का क्या बन जाएगा, वोज बन जाएगा। ही आस्क्ड मी वेयर द स्टेशन वोज। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। ही सैड टू मी हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। ही सैड टू मी, अब देखो सेंटेंस कैसा है हमारा, अब देखो तो यहाँ पे ये सेंटेंस कैसा है हमारा, सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस में सैड टू किस में बदल जाएगा, टोल्ड में। ही टोल्ड मी दैट। आगे देखो, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, तो ये क्या बात है, ये तो बिल्कुल फैक्ट है, तथ्य ही है ना कि जो सफलता की चाबी तो हार्ड वर्क ही होती है ना। तो यहाँ पे हम इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो फैक्ट दिया है उसका टेंस हम चेंज नहीं करते। पहले भी मैंने आपको बताया, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जो सच्चाई होती है, जो फैक्ट होते हैं, तो उनका टेंस चेंज नहीं होता। तो यहाँ एज इट इज़ क्या आ जाएगा, ही टोल्ड मी दैट हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। आगे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई से टू यू हैव यू गोन ऑफ योर हेड। अब ये सेंटेंस देखो, यहाँ पे अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस अगर प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमारी का चेंज नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे ये से टू, ये क्या है हमारा टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट टेंस है, तो से टू तो बदल जाएगा आस्क में बदल जाएगा। अगर यहाँ पे सेज टू होता तो वो बदल जाता आस्क्स में, एस लग जाता। ठीक है, लेकिन से टू है तो इसका बन जाएगा आस्क, आई आस्क यू। अच्छा, अब आगे हमें इसका टेंस, क्योंकि यहाँ पे अगर प्रेजेंट और फ्यूचर का है रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हैव प्लस थर्ड फॉर्म है ना, तो वही रहेंगे, टेंस वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कनेक्टर यूज़ करेंगे किसका, इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। तो क्या बन जाएगा, आई आस्क यू वेदर, यू कौन सा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट भी यू ही है ना, ऑब्जेक्ट भी यू ही है। तो यहाँ पे यू का तो यू ही रहेगा, क्यों, क्योंकि यू का यू ही रहेगा, क्योंकि यू यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, और सब्जेक्ट SON 1 2 3, तो ये जो सेकंड पर्सन होगा चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में भी हमारा यू ही दिया है, तो यहाँ पे यू का यू ही रहेगा। ठीक है, इसका टेंस चेंज नहीं होगा। यू के साथ बस हमें ये देखना है कि हैज़ का यूज होता है या फिर हैव का। ठीक है, तो यू के साथ किसका यूज होता है, हैव का ही यूज होता है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा
यू हैव गॉन ऑफ, और योर है, योर सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में यहाँ पे यू है तो यू का यहाँ पे योर का योर ही आ जाएगा, योर हैड। ठीक है, तो क्या बन गया इसका, आई आस्क यू वेदर यू हैव गॉन ऑफ योर हैड। अब ये देखो, ही सैड टू मी डोंट टच दिस वायर इट इज़ लाइव, इस तार को टच मत करो, ये लाइव है। यहाँ पे जो सैड, मैंने आपको बताया सेंटेंस अगर इम्पेरेटिव होता है तो सैड टू किस में चेंज होता है, एडवाइस दी गई है तो एडवाइज्ड में, लेकिन यहाँ पे वार्निंग दी गई है तो सेंटेंस वार्न में चेंज हो जाएगा, WARNED, ही वार्नड मी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, हमें डू नोट है, डू नोट है तो इसका क्या बन जाएगा, नोट बन जाएगा ना। और फिर मैंने आपको बताया इंपेरेटिव सेंटेंस में जोड़ने के लिए हम टू का यूज़ करते हैं, तो क्योंकि इसमें नोट है तो नोट टू से पहले आ जाएगा, नोट टू टच, दिस का क्या चेंज हो जाएगा, दिस का चेंज हो जाएगा दैट, नोट टू टच दैट वायर। अब ये पीछे ये एक और फुल स्टॉप लगा के ये एक और दे दिया, ठीक है, तो इसको हमें इसी में ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे, बिकॉज इट, और जो इज़ है, इज़ का क्या बन जाएगा यहाँ पे, वोज बन जाएगा, बिकॉज इट वोज लाइव। ठीक है, अगर आपको हिंट मिलेंगे तो आप अच्छे से वैसे ही पहचान जाओगे, लेकिन अगर हिंट ना भी मिलेंगे तो आप देख लेना कि क्योंकि टेंस यहाँ पे इज एम आर होगा तो वो वोज वर में तो चेंज होगा ही। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। सीता सेड टू द टीचर आई नीड योर हेल्प, सीता ने टीचर को कहा कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, आई नीड योर हेल्प। तो यहाँ सेंटेंस कैसा है हमारा, सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है, तो सेड टू किस में बदल जाएगा, टोल्ड में, सीता टोल्ड द टीचर। फिर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कनेक्टर सिंपल सेंटेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, दैट का यूज़ करते हैं, दैट। आई कौन सा पर्सन है, हमारा फर्स्ट पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा सीता है, सीता मतलब गर्ल, सी, इसके लिए कौन सा प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे, सी का यूज़ करेंगे, तो आई के जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पे, सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, सी नीडिड, तो यहाँ पे नीडिड NEED और फिर ED लग जाएगा। योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पे टीचर है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, टीचर में ही भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, अब हमें तो नहीं पता ना, तो हम उसी के अकॉर्डिंग, अगर हमें ऑप्शन दिए होंगे तो हम देख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे, नहीं तो हम कोई भी लिख देंगे तो सही रहेगा। ठीक है, तो सेकंड पर्सन योर हो गया, अब इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, यू का यू, योर यू, ठीक है, यू योर यू, और अगर हम ही से मानेंगे तो ही हिज हिम, तो योर के नीचे क्या, हिज, तो या तो हम ये लिख सकते हैं कि सी नीडिड हिज हेल्प, ठीक है, और अगर हम यहाँ पे मान रहे हैं कि टीचर मैडम है तो वहाँ पे हम लिखेंगे हर हेल्प, ठीक है, सी नीडिड हर हेल्प, या तो इसका क्या बन जाएगा, सीता टोल्ड द टीचर दैट सी नीडिड हर हेल्प, या फिर हिज हेल्प। ठीक है, अब ये नेक्स्ट आर्टिकल्स देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्लैंक बाइबल गॉड मेड ब्लैंक वर्ल्ड इन 6 days, कह रहे हैं कि बाइबल के अकॉर्डिंग जो भगवान ने इस दुनिया को 6 दिनों में बना दिया था। तो अकॉर्डिंग टू बाइबल क्या होगी, हमारी होली बुक हो गई, तो इससे पहले हम यूज़ करेंगे द का, गॉड मेड द वर्ल्ड, ठीक है, यहाँ भी किसका यूज़ करेंगे हम, द का ही यूज़ करेंगे, द आर्टिकल। ही इज़, आगे देखते हैं सेकंड सेंटेंस, ही इज़ ब्लैंक अफ्रीकन बाय बर्थ नॉट ब्लैंक यूरोपियन। यहाँ देखो, अफ्रीकन, ए साउंड क्या आ रही है हमारी, ए की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे ही इज़ एन अफ्रीकन, ए की साउंड आ रही है, जो हिंदी में ए आई हैं, जो हमारे स्वर होते हैं उनको अगर ऐसे ना पता चले, क्योंकि वावल 5 होते हैं लेकिन हमें वावल नहीं देखने होते, वावल साउंड देखनी होती है, तो यहाँ वावल साउंड अफ्रीकन, ए की साउंड आ रही है तो यहाँ एन यूज हो गया, एंड बाय बर्थ नॉट ब्लैंक यूरोपियन, यहाँ पे यू की साउंड आ रही है, यूरोपियन, ठीक है, तो वो साउंड वावल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है। हिंदी में आप लिख के भी देख सकते हो कि अब यूरोपियन लिखेंगे तो ये वाला यू लिखा जाएगा ना, अगर यहाँ से साउंड आती ए की, आ की, ई की, तो हम मान सकते थे वहाँ पे एन का यूज़ होता, लेकिन यहाँ तो क्योंकि साउंड ही हमारी कॉन्सोनेंट है तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, नॉट ए यूरोपियन। आगे देखते हैं, ब्लैंक कैमल इज़ ब्लैंक शिप ऑफ द डेजर्ट, तो यहाँ क्या कहा गया कि जो ऊँट होता है वो कैमल, वो मरुस्थल का जहाज़, कैमल को मरुस्थल का जहाज़ बोला जाता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट, दादा, दोनों ऑप्शंस में दादा आ जाएगा। इंक इज़ ब्लैंक यूजफुल मटेरियल, सॉरी, इंक इज़ ब्लैंक यूजफुल आर्टिकल, तो
यूज़फुल, यूज़फुल कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहाँ क्या आएगा, ए आएगा हमारा। ब्लैंक ताजमहल, जो भी हमारे होली रिवर्स हो गई और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो गई, उनसे पहले हम दा का यूज़ करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, द ताजमहल इज़ ब्लैंक मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अब यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है तो इससे पहले भी हम द आर्टिकल का ही यूज़ करते हैं तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, द ताजमहल इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। आगे देखते हैं, ब्लैंक रोज़ स्मेल स्वीट, कह रहे हैं कि रोज़ से बड़ी ही स्वीट स्मेल आती है। तो किन के बारे में बोला गया, पर्टिकुलर किस चीज़ के बारे में बोला गया है, रोज़ के बारे में, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, दा का यूज होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्लैंक आउल कैनॉट सी ड्यूरिंग डे टाइम, कि जो उल्लू होते हैं वो दिन के समय में नहीं देख पाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो साउंड क्या आ रही है हमारी, वावल साउंड आ रही है। इसमें बोला गया है कि जो भी कोई उल्लू होते हैं ना वो दिन में नहीं देख सकते, तो यहाँ पे दा का तो यूज होगा नहीं, तो किसका यूज होगा, ए और एन में से यूज होना है, तो अकॉर्डिंग टू आउल साउंड हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, एन। नेक्स्ट देख लेते हैं, राम इज ब्लैंक वन आइड पर्सन, राम के बारे में बताया, राम इज ब्लैंक कि राम क्या है कि उसको वन आइड पर्सन मतलब उसकी एक ही आँख है, तो वन वन वह की साउंड आई ना, यहाँ पे वह की साउंड आई जो कि हमारी वावल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ए आएगा इसमें। एवरेस्ट इज ब्लैंक हाईएस्ट माउंटेन पीक इन ब्लैंक, कह रहे हैं कि जो एवरेस्ट है पूरी दुनिया में हाईएस्ट माउंटेन पीक है, तो हाईएस्ट ये यहाँ पे देख सकते हो सुपरलेटिव डिग्री है तो यहाँ इससे पहले हमें दा का यूज़ करना है। एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, दोनों में हमारा दा का यूज होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हैव यू रीड ब्लैंक रामायण, क्या तुमने रामायण पढ़ी है, तो ये जो हमारी होली बुक्स हैं इनसे पहले किसका यूज़ करते हैं हम, दा का यूज़ करते हैं, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, दा का यूज़ हो जाएगा, दा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हिज ब्रदर इज़ ब्लैंक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी। अब कई बच्चे ऐसे देख के कि भाई ये तो वावल है, AEIOU, ये 5 वावल होते हैं और इनको देख के ब्लैंक पे फिल कर दो एन, बट नहीं, आपको साउंड पे जाना, यूनिवर्सिटी, यू साउंड आई है ना जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हिज ब्रदर इज़, ए आएगा यहाँ पे, ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। ही गेव मी ब्लैंक 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट, ये देखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है, आप वीडियो को लास्ट तक देखना और इसमें से ज़रूर आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने के लिए मिल जाएंगे। और आप जब भी पढ़ो तो ये सोच के मत पढ़ा करो कि अभी एग्ज़ाम है और इन्हीं की, नहीं, आगे का फ्यूचर सोच के पढ़ा करो आप, आगे भी तो ये सब चीज़ें आपके काम आएंगी, अभी नहीं बल्कि आगे भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उसमें ग्रामर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप अब ऐसे पढ़ो कि आगे आपको कभी पढ़ना ही ना पड़े, मतलब पढ़ना तो पड़ेगा लेकिन फिर भी तैयारी अपनी अभी से शुरू कर दो। ही गेव मी ब्लैंक 1 रुपी नोट, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1, वह की साउंड आ रही है जो कि हमारी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ आ जाएगा ए। ये आपके यहाँ पे इन सब के जो ऊपर मैंने कराए इन सब के ऑप्शंस मतलब आंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं।